अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कौमी दारकूमत दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की बारिश के साथ दिल्ली वालों को आज जुम्मे की सुबह कम से कम दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और दरमियानी कोहर के हालात के साथ सर्दी की लहर से कुछ राहत मिली। ताहम दिल्ली में हवा का मियार बहुत ख़राब जुमरे में है, जिसमें मजमूई हवा के मियार का इंडेक्स 341 रिकॉर्ड किया गया है। रियासत उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के बाद अब बागपत में भी घरों में दरारें पड़ रही है। तफसीलात बताते हुए बागपत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा है कि जिले के ठाकुर द्वारा इलाके में 4 से 5 घरों में दरारें पड़ गई है। एहलकार ने मजीद कहा कि इंतजामिया इस मामले को देख रही है और जल्द ही इस मसले की वजह और हल तलाश करेगी। एहलकार ने कहा है, हमें इत्तला मिली है कि 4 से 5 घरों में दरारें पड़ चुकी है। SDM को मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया है। हम जल्द ही इसका हल तलाश करेंगे। साबिक मरकजी वजीर और मुल्क के कदावर सोशलिस्ट लीडर शरद यादव पीर की रात चल बसे। 75 साल लीडर तवील अरसे से अलील थे। गुरुग्राम के फोर्स मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक बयान में कहा गया है कि यादव को बेहोशी के आलम में इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था। हमने जब मुआयना किया तो इनकी नब्ज नहीं चल रही थी और ब्लड प्रेशर भी बहुत गिर चुका था। 12 कोशिशों के बावजूद इन्हें बचाया नहीं जा सका और रात 10:20 पर वो चल बसे। वो 3 मरतबा राज्यसभा के लिए मुंतखब हो चुके थे, जबकि 7 मरतबा लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे। बिहार में हुक्मरान जनता दल यू के बानी रुकन ने चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की जानिब से अजीम इत्तेहाद से नाता तोड़े जाने के बाद ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। 2018 में उन्होंने खुद अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल कायम की थी, लेकिन 2 साल बाद इसे लालू प्रसाद की RJD में जम कर दिया था और कहा था कि मुत्तहिदा अपोजिशन के तईं यह पहला कदम है। इनके इंतकाल की खबर मिलते ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि यादव जी के देहांत पर बेहद तकलीफ हो रही है। उन्होंने कई बरस अवामी ज़िंदगी में गुजारे और रुकने पार्लियामेंट और वजीर की हैसियत से नुमाया मुकाम हासिल किया। दिल्ली के बरहमपुरी इलाके में मुसलमानों को मकान फरोख्त न करने की हिंदुओं से अपील की जा रही है। इसके लिए जगह जगह हिंदी जबान में पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि बरहमपुरी इलाके के सभी हिंदू मकान मालिकों को मुतला किया जाता है कि अपना मकान कोई भी मुसलमानों को नहीं बेचेगा। बेचने के बाद रजिस्ट्री नहीं होने देंगे, जिसके लिए वो आगे खुद जिम्मेदार होंगे। मुस्तकबिल में कोई भी खरीदो फरोख्त हिंदुओं से की जाएगी। पोस्टर के नीचे जिसने अपील की है, इसका नाम प्रदीप शर्मा और पते में गली नंबर 13 बरहमपुरी दिल्ली 53 दर्ज है। इस पोस्टर को सहाफ़ी मोहम्मद तनवीर ने अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए लिखा है कि क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, या इसलिए कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि पोस्टर लगाने वाले हिंदू समाज से आते हैं। मोहम्मद तनवीर ने आगे लिखा है कि ये पोस्टर पूरे बरहमपुरी इलाके में लगे हैं, लेकिन मजाल है इंतजामिया बरसख्तेदार पार्टी या अपोजिशन इस मामले में मुंह खोले। एक न्यूज चैनल पर बहस के दौरान पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा करने वाली नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने असला रखने का लाइसेंस जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक नुपुर को यह लाइसेंस पुलिस ने खुद के दिफा के लिए जारी किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि काबिल एतराज़ बयान के बाद नुपुर को जान से मारने की धमकियां दी गई, जिसके बाद इन्हें यह लाइसेंस फराहम किया जा रहा है। वाज़ेह के इसके लिए दरख्वास्त खुद नुपुर शर्मा ने दी थी। पुलिस ने दावे के मुताबिक इसने काफ़ी गौर व फिक्र और नुपुर को दरपेश खतरात का जायजा लेने के बाद ही यह लाइसेंस जारी किया है। जोशीमठ में जमीन धंसने और बड़ी बड़ी गहरी दरारें पड़ने के बाद वहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुकामी अफराद को तो वहां से हटाया गया ही, लेकिन साथ ही आर्मी को भी वहां से अपनी पलटन को हटाना पड़ा। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने इस ताल्लुक से कहा कि जोशीमठ में जो हालात कायम हुए हैं, इनका असर आर्मी की इमारतों और इदारों पर भी पड़ा है। हम फिलहाल वहाँ के हालात पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन यह हकीकत है कि हमें अपने बहुत से फौजियों को वहाँ से हटाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हालात का जायजा लिया जा रहा है और जल्द ही हम इस ताल्लुक से बाकायदा बयान जारी करेंगे कि अब तक कितने फौजियों को या पलटन को हटा दिया गया है। राष्ट्रीय किसान मोर्चे के लीडर राकेश टिकैत ने एक सनसनीखेज और संगीन इल्ज़ाम लगाया है कि RSS के तरबियती मराकिज़ में फ़र्जी मुसलमान, हिंदू और सिख पैदा किए जा रहे हैं, जिन्हें मुख्तलिफ मज़ाहिब की कमेटियों में शामिल कर दिया जाता है। RSS इस मंसूबे के ज़रिए अवाम के नज़रियात बदलने का काम करती है। ये फ़र्जी अफराद अवामी राय आमा पर भी असरअंदाज होते हैं, हुकूमत की मदाह में बयानात देते हैं और राकेश टिकैत के मुताबिक RSS को अगले 50 से 100 साल में मुल्क की तारीख को पूरी तरह से तब्दील करना है और वो ये काम मरकज़ में बरसर इख्तिदार पार्टी की मदद से कर रही है। राकेश टिकैत ने शदीद तनकीद करते हुए कहा कि RSS आइन और कानून को नहीं मानती है, इन्हें हर हाल में इख्तिदार मतलूब है। इसलिए हमने देखा कि किस तरह उन्होंने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मुंतखब हुकूमत का तख्ता पलटकर इख्तिदार हासिल किया। कर्नाटक, गोवा और दीगर रियासतें भी इसकी मिसालें हैं। मुल्क के अवाम को यही कोशिशें रोकने की ज़रूरत है।
राकेश टिकैत के इस इल्जाम पर आपकी क्या राय है? नाज़रीन, आप कमेंट के जरिए जरूर इससे वाकिफ करवाइएगा। आसाम के जिला लखीमपुर में महकमा जंगलात की अराजी से काबिजीन को बेदखल करने की मुहिम का कल तीसरा दिन था। 250 हेक्टेयर अराजी में आबाद 300 कुंबों में बेशतर बंगाली जबान बोलने वाले मुसलमान हैं। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि वो अपना सारा सामान भी इकट्ठा ना कर सके। इनकी तैयार फसलों को उजाड़ दिया गया। फदर रिजर्व फॉरेस्ट में तकरीबन 450 हेक्टेयर अराजी को कब्जों से आज़ाद कराने की मुहिम में मंगल की सुबह शुरू हुई थी। पहले दिन मौजा मुगली में 200 हेक्टेयर अराजी साफ कर दी गई। यहाँ 201 कुंबे बेघर हो गए। जिला नज़्म व नस्र के एक सीनियर ओहदेदार ने मीडिया को बताया कि मुहिम चारशुम्बा और जुमेरात को भी शुरू हुई और हमें मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। मौजा आधा सोना में कब्जे बर्खास्त करने के मुहिम के लिए 70 बुलडोज़र, एक्सक्यूटर्स और ट्रैक्टर्स मंगवाए गए थे। 200 सिविल ओहदेदारों के अलावा पुलिस और CRPF के 600 जवान पहरा दे रहे थे। हशमत आलम ने, जिसने अपना घर ढेर होते हुए देखा, कहा कि वो गुज़श्ता 18 साल से इस इलाके का मकीन था। इसने कहा कि इस साल फसल अच्छी आई थी। मैंने बैगन, पत्ता गोभी और फूल गोभी उगाए थे और थोड़ी पैदावार बाजार में बेची थी। ताहम 70% फसल इस मुहिम में बर्बाद हो गई। जिस इलाके में बेदखली की मुहिम चलाई जा रही है वहाँ कोई स्कूल या मस्जिद नहीं है। यह अराजी ज़रई मकासद के लिए इस्तेमाल होती थी। रियासत कर्नाटक के हुबली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी तोड़ने का एक और वाक़या पेश आया, जहां एक लड़का अचानक सड़क पर नमोदार हुआ और इनके बिल्कुल करीब पहुंच गया। लम्हे आखिर में वज़ीर-ए-आज़म के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने इसे रोका और अपनी तहवील में ले लिया। लड़के के हाथ में फूल का हार था और बज़ाहिर वो वज़ीर-ए-आज़म को तहनीत पेश करने की कोशिश कर रहा था। जिस वक्त यह वाक़या पेश आया है, मोदी एक SUV गाड़ी पर ठहरे हुए थे और पुरजोश हुजूम का जवाब दे रहे थे। अगरचे SPG के अमले ने लड़के को रोक दिया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को फूल का हार लेते हुए इसे सिक्योरिटी ओहदेदार के हवाले करते हुए देखा गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जोशीमठ की सूरत हाल का जायजा लिया, जहां कई इमारतों और दीगर ढांचों में शग्गाफ पड़ गए हैं। 4 दीगर मरकजी वज़रा नितिन गडकरी, RK सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत ने आला ओहदेदारों के साथ इस इजलास में शिरकत की। अमित शाह ने जोशीमठ में पैदा सूरत हाल और आवाम की तकालीफ को कम करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया। सऊदी अरब में शहरियत देने के कानून आर्टिकल 8 में तरमीम कर दी गई है, जिसके तहत शहरियत देने का इख्तियार वज़ीर दाखिला से लेकर वली अहद को दे दिया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर शहरियत देने के कानून में तरमीम मुतारिफ कराई गई। कानून में दर्ज जुमला वज़ीर दाखिला के फैसले के जरिए को वज़ीर दाखिला की तजवीज़ पर और वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म से बदल दिया गया। कानून में तरमीम के बाद अब शहरियत देने का इख्तियार वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म के पास चला गया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सियासी मकासद के लिए फ़िरक़ेवाराना और ज़ात पात पर मबनी मुनाफरत को हवा दी जा रही है, ताकि मुल्क के अवाम को तकसीम करते हुए हिंदुस्तान को तालिबान हुक्मरानी वाला अफगानिस्तान बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए अवाम को अमन व हम आहंगी की ज़रूरत है, जहाँ पर तमाम शहरियों की बेहतरी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। KCR ने कहा कि समाज में अगर बदआमनी फैल जाती है तो कर्फ्यू नाफिज होता है। मुनाफरत फैलाने वाली सियासत से अवाम को चौकस रहने की ज़रूरत है। उन्होंने महबूबाबाद और कुत्तागुड़म में इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के बाद जलसे-आम से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए मरकज़ में तरक्की पसंद और गैर जानिबदार हुकूमत की ज़रूरत है, ताकि रियासतें भी तरक्की कर सकें। तेलंगाना मुल्क को तरक्की की राह दिखाएगा। इस सिलसिले में इन्हें अवाम की ताईद की ज़रूरत है। SS राजामौली की फिल्म RRR, जिसने गुज़श्ता रोज़ ही बेहतरीन गाने के लिए गोल्डन ग्लोब का बावकार एजाज़ हासिल किया है, इसकी रिलीज़ के मौके पर तेलंगाना BJP के सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार ने थिएटर जला देने की धमकी दी थी। लेकिन अब फिल्म की आलमी पजीराई मिलने और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भी मुबारकबाद के पैगाम देने के बाद बंडी संजय को भी मुबारकबाद का ट्वीट करना पड़ा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि RRR फिल्म की टीम और फिल्म के मौसीकार MM केरवानी को तहदिल से मुबारकबाद। इस टीम ने आलमी सतह पर हिंदुस्तान को वक़ार अता करने के साथ साथ तेलंगाना का नाम भी रोशन किया है। वाज़ेह है कि ये वही बंडी संजय कुमार है जिन्होंने फिल्मसाज राजामौली को धमकी दी थी कि वो फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। बंडी संजय कुमार को फिल्म में जूनियर NTR के जरिए मुसलमानों जैसी पोशाक पहनने और सर पर टोपी लगाने पर एतराज जताया था। बंडी संजय ने कहा था कि वो लाठियों से राजामौली की पिटाई करेंगे और फिल्म रिलीज होने पर थिएटर को ही आग लगा देंगे, लेकिन अब उन्होंने मुबारकबाद पेश की। बीजेपी लीडर के दोगले बयानात पर नाज़रीन आपकी क्या राय है? आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। क्या आने वाली फिल्म पठान के लिए भी ऐसा ही होगा? हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने संक्रांति के मौके पर सड़कों और गलियों में पतंगबाजी पर इम्तिना आयद किया है। अहकाम जारी करके सिटी पुलिस कमिश्नर ने 14 जनवरी सुबह 6 बजे तक 16 जनवरी सुबह 6 बजे तक पाबंदी आयद की है।
कहा गया है कि संक्रांति के दौरान लाउड स्पीकर्स और डीजे का अवामी मुकामात पर इस्तेमाल मना है। इश्तिहाल अंगेज तकारीर गाने पर भी पाबंदी आयद की गई है। मकानात पर लाउड स्पीकर की आवाज़ दिन में 65 डिसेबल तक रहेगी। रात यानी 10 बजे तक सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। कमिश्नर ने अवाम बिलखुसूस वालिदैन से अपील की कि पतंगबाजी के दौरान बच्चों पर निगरानी रखें और इन्हें छत पर एहतियात बरतने का मशवरा दें। मुस्लिम सियासी मजहबी समाजी कायदीन व उलमाए-ए-दीन मिल्लत की खामोशी और मिल्लत इस्लामिया के अहम मसले तहफ़्फ़ुज़ात से बेइतनाई के सबब आइंदा चंद माह के दौरान रियासत में होने वाले तकर्रुरात के अमल में सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों का नुकसान होगा और तकर्रुरात का अमल मुकम्मिल होने के बाद उम्मत मुस्लिमा के पास सिवाय नाइंसाफ़ी के मातम करने के कोई शय बाकी नहीं रह जाएगी। रियासती हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ महकमाजात में तकर्रुरात के लिए इलामिया जारी किए जा रहे हैं और इनमें BCE ज़ुमरे से नाइंसाफ़ियों की निशानदही के बावजूद मिल्लत के लिए किसी गोशे से आवाज़ ना उठाए जाने के सबब ऐसा महसूस हो रहा है कि खुद मुस्लिम नौजवानों को भी अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं रही और ना वो सरकारी मुलाजमतों में मिलने वाले हिस्से के लिए जद्दोजहद करने आमदा हैं। तश्कील तेलंगाना के बाद मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को तमिलनाडु तर्ज पर 12% करने का ऐलानात के सबब यह समझा जा रहा था कि KCR इख्तिदार पाने के बाद मुसलमानों से वादे को पूरा करेंगे, लेकिन इख्तिदार पाने के बाद न सिर्फ इस वादे को फरामोश किया गया बल्कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जो 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर रहे थे इनमें भी गुमराहकुन अंदाज में तखफीफ की जा चुकी है और इस सिलसिले में इस्तफ़सार पर ओहदेदारों की जानिब से मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कोई ओहदेदार ये कहने तैयार नहीं है कि क्योंकि BCE ज़ुमरे के तहफ़्फ़ुज़ात में तखफीफ की जा रही है। शहर हैदराबाद के बाज़ मुकामात पर इनकम टैक्स के हुक्काम ने दावे किए हैं। ज़राए के मुताबिक IT की 6 टीमों ने बालानगर वाक़े 2 केमिकल कंपनियों की तनक़ीद की। वाज़ेह के हाल ही में IT के हुक्काम ने गच्चीबौली में वाक़े एक कंपनी के दफ्तर पर भी धावा किया था। इसके अलावा कंपनियों से मुतालिका दफातर पर भी दावे किए जा रहे हैं। इत्तलात है कि रबर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में बड़े पैमाने पर फ़र्क के अलावा टैक्स की अदायगी में बदउनवानियों के इल्ज़ामात पर ओहदेदारों की जानिब से दावे किए गए हैं। सालगिरह तकरीब में मुबैना तौर पर तलवार और खंजर के साथ रक़्स करने के इल्ज़ाम में कुलसुमपुरा पुलिस ने बाज़ अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुस्तैदपुरा इलाके में 10 जनवरी को एक नौजवान की सालगिरह तकरीब मनाई गई थी। तकरीब में बाज़ नौजवानों ने खंजर और तलवारों के साथ रक़्स किया। सालगिरह तकरीब का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। इस दौरान बाज़ नौजवानों को हिरासत में लिए जाने की भी इत्तलात है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि 2024 के आम इंतखाबात में अगर मौसर हिकमत अमली अख्तियार की जाए तो BJP को मुल्क भर में शिकस्त दी जा सकती है। इसके लिए ज़रूरी होगा कि BJP क़यादत और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रूबरू किसी एक को खड़ा करने के बजाय हर हल्के से इनफरादी तौर पर सख्त मुकाबला करने की ज़रूरत है। अगर किसी को वज़ीर-ए-आज़म के रूबरू खड़ा कर दिया जाए तो वहीं से BJP मजबूत होती जाएगी। तेलंगाना में 1 साल में असम्बली इंतखाबात की तौक़्क़े है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मजलिस वो वाहिद जमात है जो कभी इंतखाबात की तैयारी नहीं करती बल्कि साल के 12 महीने अवाम के दरमियान रहती है, इसलिए हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती है, लेकिन अवाम के लिए ज़रूरी है कि मुजवज़ा इंतखाबात में रायदही के फ़ीसद में इजाफा करें। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने आज किशनबाग में मजलिस के जलसे हालत हाज़रा से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया।